अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज हम रियल एनालिसिस 2 में रहते हुए थ्योरम्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे वो ये है कि अगर जो है फोकस चलेंगे कि अगर जो है F1 और F2 जो है ये रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल हो, ठीक है, यानी कि ये F1 और F2 क्या है, रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल हो, देन फिर हम साबित करेंगे कि F1 प्लस F2 जो है ये भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे क्या कि अगर इंटेग्रल ए से बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा हो, ठीक है, दैन फिर ये F1 की इंटीग्रल लैदा हो जाएगी और F2 की जो इंटीग्रल है वो लैदा हो जाएगी। ठीक है, तो F1 डी अल्फ़ा बन जाएगा और प्लस इंटीग्रल ए से बी F2 डी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है हम प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज़ें हम प्रूव करेंगे। दोबारा देख लें, प्रूव क्या हमने करना है, ये हमें गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है और इसको हमने प्रूफ करना है, प्रूफ। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें क्या गिवन है। तो मैं कहूँगा गिवन डैट, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि F1 और F2 जो है वो बिलोंग करता है रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल। ठीक है, और मैं एक क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ ए से बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हम पढ़ के आए थे कि इफ़ अगर f जो है वो रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल होगा तो इसका मतलब क्या है, यू पी एफ अल्फ़ा जो है माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये क्राइटेरिया था इंटीग्रेबिलिटी का कि अगर f जो है वो रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल हो दैन ये वाली चीज़ जो है वो होल्ड करती है, यानी कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन पे आता है। और अगर ये वाली चीज़ है दैन फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है। इसका प्रूफ भी मैंने करवाया होगा, सही हो गया। तो क्या है, F1 और F2 रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब F1 के लिए क्या आ जाएगा कि यू पी F1 अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस एल पी F1 अल्फ़ा जो है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। हम इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम सोल्व करेंगे इसी हिसाब से हम इसको एप्सिलॉन ओवर 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पे F1 फंक्शन है, F2 भी फंक्शन है, तो F1 के लिहाज से हम पार्टीशन P1 कह लेते हैं और F2 के लिहाज से हम पार्टीशन P2 कह लेंगे। ठीक है, F2 भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, तो ये आ जाएगा P2 F2 अल्फ़ा माइनस लोअर सम P2 F2 अल्फ़ा जो है ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 के। ठीक हो गया, और हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो पार्टीशन P1 और P2 जो है ये पार्टीशंस के सेट में से लिए गए हैं जो कि A, B पे डिफाइन थी, यानी कि A, B पे जो भी पार्टीशंस डिफाइन है उनमें से दो पार्टीशन हमने ली। P1 के हिसाब से पहले फंक्शन का अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और P2 के हिसाब से दूसरे फंक्शन का अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये चीज़ें क्यों लिखी, क्योंकि हमें गिवन है कि F1 और F2 जो है वो रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, और अगर F जो है वो रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल हो दैन ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पार्टीशन हम कंबाइन करने लगे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट P इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, ये मैंने इस तरह इसको कंबाइन कर दिया। कहता है देन क्या बनेगा, ये जो P1 और P2 है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू पी F1 अल्फ़ा माइनस एल पी F1 अल्फ़ा, ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और इसी तरह इसके लिए बनेगा यू पी F2 अल्फ़ा और माइनस एल पी F2 अल्फ़ा, ये भी आ गया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और इस वाली चीज़ को मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस वाली चीज़ को हमने 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें, अब असल में हमने करना क्या है कि ये दो अलग-अलग फंक्शंस हैं F1 और F2 जो कि रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है। हमने यहाँ से एक फंक्शन कंबाइन बनाना है जो कि इनका एडिशन होगा और हमने इसको साबित करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एम आई जो है ये क्या है, सप्रीमम है किसकी, F1 प्लस F2 वाले की, और यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, यानी कि x जो है वो xi माइनस 1 और xi के दरमियान या इसके इक्वल है। ठीक है, और ये इस F1 प्लस F2 वाले की सप्रीमम है, ये मैंने लेट कर लिया। और एम आई डैश जो है ये सप्रीमम में लेट कर लेता हूँ F1 की, और इंटरवल यही रहेगा।
और मैं लेट कर लेता हूँ एम आई डबल डैश जो है ये सुप्रीमम होगी F2 वाले की, और इसके लिए इंटरवल यही कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं वी नाउ डैट, क्या जानते हैं हम, रियल एनालिसिस 1 में एक प्रूफ करके आए थे क्या, कि सुप्रीमम जो होती है F1 प्लस F2 वाले की, ये लेस देन और इक्वल टू होती है सुप्रीमम ऑफ F1 और प्लस सुप्रीमम ऑफ F2। ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक प्रूफ था जो कि हम करके आए थे, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू होगी सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें तो सुप्रीमम ऑफ F1 प्लस F2 क्या है, ये एम आई है, तो एम आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ F1 क्या है, F1 सुप्रीमम ये है एम आई डैश, और प्लस ये वाली चीज़ क्या है एम आई डबल डैश। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ से देख के। अब देखें इसका मैं अपर सम बनाने लगा हूँ, इसका मैं सुप्रीमम लिया ना, तो सुप्रीमम से अपर सम बनता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दोबारा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब मैं डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इन पे मैं समीशन अप्लाई कर दूंगा, ये मैंने समीशन अप्लाई कर दी, क्योंकि अगर एक एक वैल्यू के लिए दुरुस्त है तो उनके सम के लिए भी ये चीज़ होल्ड करेगी। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास अपर सम बन गया। अपर सम किसका बना, F1 प्लस F2 वाले का, तो ये यू पी F1 प्लस F2 अल्फ़ा। ठीक है, अपर सम बन गया F1 प्लस F2 वाले का। और ये अपर सम बन गया किसका, ये सुप्रीमम किसकी थी F1 की, तो ये अपर सम बन गया F1 वाले का। और ये किसकी सुप्रीमम थी F2 वाले की, तो ये अपर सम बन गया किसका, F2 वाले का। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब बिल्कुल इसी तरह हम इन्फीमम के लिए लेके चलेंगे, यानी कि लोअर सम फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या, कि स्मॉल एम आई जो है ये इन्फीमम है। इन्फीमम किसकी है, F1 प्लस F2 वाले की, और इंटरवल यहाँ पे भी यही ले लेते हैं। ठीक है, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक। ठीक है, अब स्मॉल एम आई डैश जो है ये इन्फीमम होगी किसकी, F1 की, इंटरवल यही होगा। स्मॉल एम आई डबल डैश जो है ये इन्फीमम होगी किसकी, F2 की होगी। ठीक है, और इंटरवल हम यही ले लेते हैं। अब वी नाउ डैट, जिस तरह ये सुप्रीमम वाले का प्रूफ था, इसी तरह एक इन्फीमम वाले का प्रूफ था कि इन्फीमम ऑफ F1 प्लस F2 जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है इन्फीमम ऑफ F1 प्लस इन्फीमम ऑफ F2। ठीक है, यानी कि वो प्रूफ इस तरह था कि इन्फीमम ऑफ A प्लस बी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या है, एम आई। ठीक है, ये एम आई इसको कहा हुआ है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गया, ये एम आई डैश और प्लस ये एम आई डबल डैश हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यहाँ भी डेल अल्फ़ा आई, यहाँ भी डेल अल्फ़ा आई। अब मैं तीनों तरफ यानी कि दोनों तरफ समीशन भी अप्लाई कर दूँगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये लोअर सम बन जाएगा, लेकिन किस वाले का, क्योंकि ये इन्फीमम F1 प्लस F2 वाले की थी, तो जो लोअर सम बनेगा वो भी किसका बनेगा, F1 प्लस F2 वाले का। तो ये लोअर सम बन गया P F1 प्लस F2 और अल्फ़ा, और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ रहा है किससे, ये लोअर सम किसका बनेगा, एम आई डैश जो है ये इन्फीमम ऑफ F1 थी, तो लोअर सम बनेगा LP F1 अल्फ़ा का। और नेक्स्ट प्लस, अब ये एम आई डबल डैश इन्फीमम थी F2 वाले की, तो ये लोअर सम बनेगा LP F2 अल्फ़ा। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ठीक है, इसको नाम दे दिया 3 का। अब ये देखें, आप ये कह लें कि अब हम यहाँ से ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस तरह नहीं इनइक्वालिटी का चेंज यानी कि आपको कन्फ्यूजन होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ना दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा, और ये जो ग्रेटर दैन और इक्वल टू हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस दैन और इक्वल टू बन गया माइनस LP F1 अल्फ़ा और माइनस LP F2 अल्फ़ा, ये वाली चीज़ बन गई। और इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 डैश का, क्योंकि हमने 3 वाले में ही थोड़ी सी चेंजिंग की है। अब इसको और इसको मैं ऐड करने लगा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे बाय 2 प्लस ये 3 डैश। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को कंबाइन करना है तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3, और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन करना है तो आप लिखेंगे 2 और प्लस ये 3 डैश। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा UP F1 प्लस F2 अल्फ़ा, और ये वाली चीज़, और ये आ जाएगा माइनस LP F1 प्लस F2 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा लेस दैन और इक्वल टू, ये भी लेस दैन और इक्वल टू।
तो ये आ जाएगा यू पी एफ वन अल्फ़ा, ठीक है, ये वाली पहली चीज़। और ये आ जाएगा माइनस एल पी एफ वन अल्फ़ा, और फिर आ जाएगा प्लस यू पी एफ टू अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल पी एफ टू अल्फ़ा। ये वाली चीज़ें आ गई। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ वैसे की वैसे मैं लिख देता हूँ यू पी एफ वन प्लस एफ टू अल्फ़ा, ठीक है, और ये माइनस एल पी एफ वन प्लस एफ टू अल्फ़ा, और ये लेस दैन और इक्वल टू आ गया। अगर आप ये देखें चीज़ किसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ हम वन में कह के आए थे, ये वाली चीज़ लेस दैन एप्सिलॉन है, और इसी तरह ये वाली चीज़ क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है, ये भी लेस दैन एप्सिलॉन बाई टू, ये भी लेस दैन बाई एप्सिलॉन टू। जब इनकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेस दैन आ जाएगा एप्सिलॉन बाई टू इसकी जगह पे, और प्लस इसकी जगह पे भी आ जाएगा लेस दैन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो बन जाएगा यू पी एफ वन प्लस एफ टू अल्फ़ा और माइनस एल पी एफ वन प्लस एफ टू अल्फ़ा, और लेस दैन बन गया एप्सिलॉन। और अगर ये क्राइटेरिया किसी पे फुलफ़िल होता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एफ वन प्लस एफ टू जो है वो रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि अगर एफ़ जो है वो रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये चीज़ होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन हो, ठीक है। यहाँ पे एफ़ था तो एफ़ बिलोंग करेगा इससे, यहाँ पे एफ़ वन प्लस एफ़ टू था, एफ़ वन प्लस एफ़ टू था, तो इसका मतलब एफ़ वन प्लस एफ़ टू जो है ये रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ये वाला साबित हो गया, यहाँ से ये वाली चीज़ साबित हो गई। ये गिवन था, ये हमने साबित कर दिया फिलहाल। गिवन क्या था दोबारा सुन लें, एफ वन और एफ टू रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल थे, हमने इस पर क्राइटेरिया लगा दिया, ये वाली चीज़ आ गई। ये पी वन के हिसाब से था, ये पी टू के हिसाब से था, हमने एक ही पार्टीशन लेने के लिए हमने इसकी एक कॉमन डिफाइनमेंट ले ली, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस यूनियन पी टू ले लिया। अब दोनों की पार्टीशन पी हो गई है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, सप्रीमम लिया, सप्रीमम का थ्योरम यूज़ किया, अपर सम बनाए, इन्फीमम ली, इन्फीमम का थ्योरम यूज़ किया और इसके लोअर सम बनाए, और ये माइनस ये कर दिया, या आप कह लें इसमें ये वाली चीज़ ऐड कर दी, तो फिर जो वाली चीज़ बनी वो क्राइटेरिया बन गया किसका, एफ़ वन प्लस एफ़ टू वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारा साबित हो गया क्या है, रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल। अब हम ये वाली चीज़ साबित करने लगे हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ अब हम ये वाली चीज़ साबित करने लगे हैं, एफ़ वन प्लस एफ़ टू डी अल्फ़ा जो है ये इक्वल होगा इंटीग्रल ए से बी एफ़ वन डी अल्फ़ा और प्लस इंटीग्रल ए से बी एफ़ टू डी अल्फ़ा। अब यही चीज़ वो एफ़ जी की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि एक एफ़ फंक्शन है एक जी फंक्शन है, तो इनकी इंटीग्रल लहदा करके एफ़ वाले की लहदा जी वाले की लहदा, ठीक है, इस तरह पूछ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कि जब हमने पीछे सुप्रीमम कही थी, यानी कि मैंने कहा था क्या कि सुप्रीमम ऑफ एफ़ वन प्लस एफ़ टू जो है ये क्या होगी, लेस दैन और इक्वल टू होगी सुप्रीमम ऑफ एफ़ वन प्लस सुप्रीमम ऑफ एफ़ टू, ठीक है। यहाँ से हमने जो रिज़ल्ट बनाया था ना उसको एक नाम दिया था टू वाले का, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। टू वाला रिज़ल्ट कौन सा था, वो ये था कि अपर सम जो होगा एफ़ वन प्लस एफ़ टू अल्फ़ा वाले का ये लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा यू पी एफ़ वन अल्फ़ा, ठीक है, और प्लस यू पी एफ़ टू अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट हम पढ़ के आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना इन दोनों की ना दोनों साइड पे, अब ये क्या है तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त है, अपर सम की तमाम वैल्यूज़ जो कि एफ़ वन प्लस एफ़ टू की होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी तमाम वैल्यूज़ ऑफ दिस इनके सम के, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए मैं एक स्पेशल वैल्यू ले लेता हूँ इन्फीमम की, ठीक है। मैं कह देता हूँ टेकिंग इन्फीमम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इन्फीमम ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ इन्फीमम ले ली, वी गेट हमारे पास क्या आएगा, आ जाएगा इन्फीमम ऑफ यू, ठीक है, यू, और ये एफ़ वन प्लस एफ़ टू वाला फंक्शन है, एफ़ वन प्लस एफ़ टू वाला फंक्शन ये लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा इन्फीमम ऑफ ये कह लें यू और ये एफ़ वन वाला फंक्शन है, और प्लस इन्फीमम ऑफ ये यू और ये एफ़ टू वाला फंक्शन है। आप ये सारे का सारा भी लिख सकते थे, ठीक है, वैसे ये ज़्यादा मुनासिब है जगह लिखा होगा मैंने। अब आपको पता है क्या पता है, यहाँ पर मैं साइड पर बता देता हूँ कि अपर इंटीग्रल जो होती है, अपर इंटीग्रल ये क्या होता है, अपर इंटीग्रल को ज़ाहिर करते हैं ए बी डैश एफ डी अल्फ़ा, और ये होता है इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स, ठीक है, यू एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एफ़ की ही डिस्कशन होती है इसलिए यू लिखा हूँ। और लोअर इंटीग्रल की अगर हम बात करें, लोअर इंटीग्रल तो लोअर इंटीग्रल होती है ए से लेके बी और एफ डी अल्फ़ा, ये एक नीचे डैश आएगी बार आएगी, ठीक है, और ये होती है सुप्रीमम ऑफ एल, ठीक है, एल क्या है, लोअर सम्स का सेट। अब अगर कोई फंक्शन जो है, यानी कि अगर इफ़
एफ जो है वो रीमन स्टील जस्ट इंटीग्रेबल हो तो फिर ये अपर और लोअर वाले आपस में बराबर हो जाते हैं। अपर और यानी कि यहाँ मैं बताता हूँ, अपर और लोअर वाले आपस में बराबर हो जाते हैं और जिसको एक नाम दे दिया जाता है ए बी एफ डी अल्फ़ा। अब अगर जे हम पीछे साबित कर रहे हैं, अब ये क्या बनती है, ये इन्फीमम ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, यानी कि ये अपर इंटीग्रल बन रही है, ठीक है। इन्फीमम ऑफ यू यानी कि अपर इंटीग्रल एफ की, यहाँ पे क्या बनेगा, अपर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू, अपर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एफ वन, ठीक है, अपर इंटीग्रल यानी कि एफ टू वाले की। लेकिन हम पीछे क्या है आए हैं, क्या कह आए हैं कि ये रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, देन ये भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल होगा, देन यहाँ पे अपर और लोअर वाले की बात नहीं होगी, डायरेक्ट हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा साबित हो गया था कि F1 भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है, F2 भी, और ये भी हमने साबित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपर और लोअर सेम हो जाएंगे और ये वाली चीज़ डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो यानी कि ये जो पहले अपर इंटीग्रल बननी थी ना, आप अपर नहीं अकेले इंटीग्रल बनेगी, और किसके हिसाब से, F1 प्लस F2 वाले के हिसाब से, और ये आ जाएगा डी अल्फ़ा, और ये लेस दैन और इक्वल टू आ गया ए से लेकर बी, और F1 डी अल्फ़ा, और ये F2 वाले का बनेगा ए से लेकर बी और F2 डी अल्फ़ा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब यहाँ पे देखो 1 नहीं बल्कि यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है पीछे वाले थ्योरम का, तो हम 4 तक गए थे, इसको हम नाम दे देते हैं 5 का, बल्कि 3 डैश तक गए थे, इसको नाम दे देते हैं 4 का, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि एक और रिजल्ट हमने पढ़ा था, क्या इन्फीमम वाला पढ़ा था कि इन्फीमम ऑफ F1 प्लस F2 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था किसके, इन्फीमम ऑफ F1 प्लस इन्फीमम ऑफ F2 के, ठीक है। यहाँ से फिर जो लोअर वाला बना था रिजल्ट हमारे पास ये था कि LP F1 प्लस F2 जो है ये इक्वेशन नंबर ये 3 वाली बनी थी हमारे पास इनइक्वालिटी, ठीक है। ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाएगा LP F1 अल्फ़ा और ये प्लस LP F2 अल्फ़ा, ये वाली चीज़ बनेगी। अब इसकी दोनों तरफ हम सप्रीमम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना सप्रीमम वाला जो है वो लोअर इंटीग्रल होता है। तो टेकिंग सप्रीमम ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों तरफ इसकी सप्रीमम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा सप्रीमम ऑफ L और किसके हिसाब से है, F1 और प्लस F2, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू सप्रीमम आ गया किसकी, L और यहाँ पे F1 और प्लस सप्रीमम ऑफ L और किसके हिसाब से, F2 के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, असल में ये लोअर इंटीग्रल बनेगी, लेकिन हमने क्या कहा है कि फंक्शन हमारा रीमन स्टील जैसे इंटीग्रेबल है, देन लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सारे एक इंटीग्रल के ही बराबर होते हैं, देन ये असल में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ही आ जाएगी ए से बी और F1 प्लस F2 और डी अल्फ़ा, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा ए से बी F1 डी अल्फ़ा, और ये प्लस आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी F2 डी अल्फ़ा, और इसको हम नाम दे देते हैं 5 का। अगर आप 4 और 5 को देखें, इसमें ये वाली चीज़ लेस दैन और इक्वल टू इससे है, इसमें ये चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू इससे है, तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे बाय 4 एंड 5, ना तो ये फिर चीज़ इससे लेस देन होगी ना तो इससे ग्रेटर देन होगी, दोनों में इनइक्वालिटी आ रही है, तो ये इक्वल भी आ रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, तो ये बन जाएगा ए से बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा जो है ये इक्वल टू बन जाएगा ए से बी F1 डी अल्फ़ा और प्लस ए टू बी F2 डी अल्फ़ा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। दोबारा समझे हमने क्या किया, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, सुप्रीमम वाला रिजल्ट उठा लिया, दोनों तरफ हमने इन्फीमम ले ली, तो वो ऊपर इंटीग्रल बनती थी, फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल था, देन हमने सिंपल इंटीग्रल लिखा। इन्फीमम वाला रिजल्ट ले लिया, लोअर सम बने, हमने दोनों तरफ सुप्रीमम ले ली, तो ये अब असल में क्या बना, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बनती थी, लेकिन हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल था, देन हमने सिंपल इंटीग्रल ही लिखी। ये जो 2 बनी थी, ये लेस दैन और इक्वल टू, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमारे पास इक्वालिटी आ गई, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले थ्योरम की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के दिन इतना ही काफ़ी है। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।